बच्चों, देखें हम जो अब आज की क्लास के अंदर जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास एक नया टॉपिक है। दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 14। उसको हम नाम देते हैं इम्यूनिटी। ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि भाई व्हाट डू मीन बाय इम्यूनिटी थोड़ा सा इस हिसाब से पढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों का ना बुक आपने रखनी है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि अगर बुक में लिखी बात एग्जैक्ट यहाँ पढ़ाऊँगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो है इम्यूनिटी की। जानबूझ के मैंने इसको छोटा रखा ताकि टू द पॉइंट बात रहे। देखिए यहाँ पे पता है क्या होता है, एनटीएस में जब भी बच्चा कभी बैठ रहा होता है, कोई भी टेस्ट देने के लिए बच्चा बैठ रहा होता है, तो उसके दिमाग में जो है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस वाली चीज़ें जो है रह जाती हैं और बाकी जो रट्टे वाली चीज़ें वो याद नहीं रह पाती। तो मैं आपको सिर्फ ग्राफ पढ़ाऊंगा, बुक से रीड आपने खुद करना है इस इम्यूनिटी को। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत डिटेल नहीं है, बस यूँ समझे कि असल टू द पॉइंट बात है जो आपसे पेपर में पूछी जाएंगी और बस, और कुछ नहीं। आपको मैं जितनी बातें बता रहा हूँ बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? आपने कहा कि भाई डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बुक सामने रखनी है बच्चों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बुक सामने रखनी है। बुक नहीं होगी तो बेकार है सब। ये वीडियो पढ़ने से पहले मैं अभी बता रहा हूँ, बुक सामने होगी तो ये इम्यूनिटी अच्छे समझ में आएगी। और वीडियो रोक के आपने बुक से मार्क करके चीज़ों को देखना है। ठीक है ना। देखें, इसलिए मैं लिखूँगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। यहाँ देखें, इम्यूनिटी, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, सब जानते हैं। मैं इधर 2 नंबर चीज़ों को तो इतना फोकस नहीं करता, असल जो बात है उस पर आते हैं। ब्लड में 2 चीज़ें, सेल्स, प्लाज्मा से हमें कोई गर्ज नहीं, अभी हमने सेल को देखना। सेल 3 तरह के, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, बस। ठीक है, दोनों से कोई गर्ज नहीं, डब्ल्यूबीसीज से गर्ज। 2 तरह के डब्ल्यूबीसीज, एक होता है जिसको हम नाम देते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट, दूसरा है ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट 2 तरह के होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द मैक्रोफेजेस। अगर टिश्यू के अंदर है तो मोनोसाइट, बाहर अगर ब्लड वेसल्स के अंदर है मोनोसाइट, बाहर अगर टिश्यूज में मैक्रोफेजेस। लिम्फोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट 3 तरह के होते हैं, बेजोफिल, इएजिनोफिल और न्यूट्रोफिल, PHILL। ठीक है ना। ये चीज़ें जो ये 3 आपने कह दी। लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो है 3 तरह के होते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, सप्रेसर टी लिम्फोसाइट और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। सही। हेल्पर जो है वो 2 तरह के होते हैं, CD4 और CD8। ये जायचा दिमाग में रख लेना है आपने। सही है। अच्छा, अब इम्यूनिटी पढ़ लेते हैं। इम्यूनिटी जो है उसमें कहा जाता है कि इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। यानी कि चलें, एक होती है जिसको नाम दिया जाता है इन्नेट, दूसरी होती है अडैप्टिव। सही। इन्नेट हमारे पास में 2 चीज़ें आ जाती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और इसमें आ जाती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इन्नेट नेचुरल होती है, अडैप्टिव लर्न की होती है, एक्वायर्ड की होती है। ठीक है ना। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी की ख़ास बात,
इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या? कैन वर्क अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये वर्क कर सकती है। ये वाली बात हो गई। इन्नेट में ये कहा गया कि 3 चीज़ होती हैं। याद कैसे करेंगे? PIA। पहली होती है दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन और एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। मैंने आपको कहा बुक साथ रखनी है, तो जिसके सामने बुक होगी बड़े आराम से समझ रहा होगा। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है इनगल्फ करना। बॉडी में सबसे ज़्यादा जो WBCs मौजूद होते हैं वो होता है न्यूट्रोफिल, सही। दूसरे होते हैं फिर मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस को नाम दिया जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। याद रखिएगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यानी कि फैगोसाइटोसिस जो है न्यूट्रोफिल आगे सबसे पहले करता है, उनसे नहीं हो पाती तो बुलाते हैं किसको? मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस जैसे ही बैक्टीरिया को आके मारता है तो बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर एक एंटीजन लगा होता है। ये देखो, मैक्रोफेजेस आके बैक्टीरिया को मारता है और एंटीजन इसका पकड़ लेता है मैक्रोफेजेस ने, और दूसरों को दिखाना शुरू किया, ये देखो इस तरह का मैक्रोफेजेस आया, वो बैक्टीरिया आया है। तो दूसरे जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो इस एंटीजन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, ताकि दूसरे और भी बहुत सारे बैक्टीरिया को जो जैसे इसको मारें। इसीलिए मैक्रोफेजेस को दूसरा नाम दिया जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, बिकॉज दे प्रेजेंट द एंटीजन ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज किल्ड बाय दिस मैक्रोफेजेस। उसके बाद होती है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन जो होते हैं हमारे पास कौन कौन से होते हैं? लाइसोजाइम, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। बच्चों ये सब मैं सेकंड लाइन डिफेंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप पूछेंगे सर फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में आपको पता है जब बैक्टीरिया आपकी बॉडी के बाहर है तो वो एंटर कैसे होगा, उसके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इस्तेमाल होगा। यानी आपके स्किन, आपके सलाइवा हो गया, आपका जो है वो क्या होता है, स्वेटिंग हो गई, आपका म्यूकस हो गया, आपका HCl हो गया, एंटर नहीं होने दे रहा, ये कहला रहा है फर्स्ट लाइन डिफेंस। स्टीयरिंग के जरिए भी बॉडी में ब्लड में एंटर हो गया तो अब ये सारा मामला चलता है। फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लेमेशन, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। तो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन 3 तरह के होते हैं, लाइसोजाइम, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और इंटरफेरॉन। तो लाइसोजाइम क्या करता है? ये आपके सलाइवा में या आपके आंसुओं में या आपके स्वेट में मौजूद होता है, ये तो फ़ौरन से एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है इन्नेट और एडेप्टिव दोनों में काम करता है और ये किल करता है बैक्टीरिया को। इंटरफेरॉन क्या करता है? एंटीवायरल रेजिस्टेंस डेवलप करता है। जैसे ही एक बैक्टीरिया की बॉडी, एक सेल के अंदर बैक्टीरिया है तो दूसरे सेल को जगाता है ये कि भाई पड़ोस में बैक्टीरिया आ चुका, तो अपने अंदर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटी वायरल एक्टिविटी स्टार्ट कर दो। तो ये वो जो सेल, अब ये 2 सेल है ना, आगे ये 2 घर मिसाल है, इस घर में चोरी हो गई तो ये घर के अंदर ये अपने अंदर प्रोटेक्शन बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि निकल के बताना शुरू करते हैं भाई हमारे घर में तो चोरी हुई। जो निकल के बता रहे थे दिस इज कॉल्ड द इंटरफेरॉन। समझ आई बात? और ताकि दूसरे सेल्स के अंदर एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल एक्टिविटी प्रोड्यूस कर दें। उसके बाद अगर नहीं हो पाती तो एट द एंड इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है टू सेट ऑन फायर, ठीक है। कैसे होता है? एक हमारे पास सेल्स होते हैं बच्चों, उसका नाम है मास्ट सेल, MAST, मास्ट सेल्स। या हमारे पास एक सेल होता है दैट आर कॉल्ड द बेसोफिल। ये 2 सेल याद रखिएगा, NTS में पूछा जाता है। ये रिलीज़ कराते हैं हिस्टामीन, और हिस्टामीन आपकी बॉडी में उस जगह पर जहाँ बैक्टीरिया मौजूद होता है ना, वहाँ कॉज करा देते हैं फीवर। उस फीवर की वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 38 से 39 हो जाएगा। इससे क्या होगा पता है बच्चों? इससे सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है हमारी बॉडी में वो स्टॉप हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी को मार रहा होता है तो हमारी बॉडी भी टेम्परेचर बढ़ा के बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि दूसरे कोई हर्बे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वही बात है, बैक्टीरिया को बॉडी कहती है कि तुम तो मुझे मार रही हो लेकिन मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जस्ट बिकॉज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। ये सारा चक्कर है। तो ये होती है इन्नेट। देखें मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ, लंबी चौड़ी ये सब कहानियाँ वानियाँ नहीं कर रहा, वो इंटर में की जाती हैं। सही।
बुक साथ रखनी, जो बुक रखेगा मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, और जो बुक सामने नहीं रखेगा तो बेकार है सब। ये तो हो गई भाई नेट की कहानी। अब आ जाओ किसकी कहानी पे, एडेप्टिव। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं किसकी, एडेप्टिव की। एडेप्टिव जो होता है ना वो नॉन स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक होता है, हर स्पेसिफिक होता है वो बेसिकली। और यहाँ थर्ड लाइन रेफरेंस दो तरह के होते हैं भाई, एक होता है सेल मीडिएटेड और एक होता है ह्यूमोरल। सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है बच्चों वो बी सेल्स की वजह से होती है, और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है वो टी सेल्स की वजह से होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि आपने ये कह दिया कि सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल की दो बातें होंगी, सही। अब जो बात समझाने वाली है ना आप लोगों को, वो क्या है, वो ज़रा आपने देखनी है। वो है ये कि पहले चले हम ह्यूमोरल डिस्कस करते हैं। टी लिम्फोसाइट है बेसिकली। देखें बच्चों ये होता है क्या, ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का एंटीजन मौजूद है। जो हमारे पास टी सेल्स होता है ना बच्चों, ये रिलीज़ कराता है एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दिस एंटीजन। बैक्टीरिया का एंटीजन होता है, ठीक है। एंटीबॉडी रिलीज़ कराते हैं एंटीजन के अगेंस्ट। तो एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज रिलीज़ करें। जैसी एंटीबॉडीज रिलीज़ करें तो एंटीबॉडीज़ पांच तरह की होती हैं। एंटीबॉडीज़ का दूसरा नाम होता है आईजी। आईजी स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन 5 तरह की होती हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। ये 5 तरह की होती हैं, GAME गेम, और ये डी। हर एंटीबॉडी अलग अलग जगह जाके इस पे लगती है। पहले ये जाके लगती है, नहीं मारा, इसलिए जाके लगती है, नहीं मारा, ये जाके लगती है, नहीं मारा, ये जाके लगती है, नहीं मारा। इतनी देर में बैक्टीरिया तो डिवाइड कर रहा होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया हो चुके होंगे। देखो पूरे जहाँ में बैक्टीरिया भर गए होंगे। आईजीडी जाके लगा मारती है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस तरह का जो एंटीजन वाला बैक्टीरिया होता है उसको आईजीडी मारेगी। अब आईजीडी ने तो उसको बनाना शुरू कर दिया। इतनी देर में इंसान की बॉडी में फीवर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया बढ़ रहा और बॉडी जो है कह रही है कि भाई किसी तरीके से करो कुछ। अगर हम फ़ौरन से एंटीबायोटिक्स ले लेंगे ना, दवा ले लेंगे, तो दवा क्या करेगी, इसके साथ सपोर्ट में काम करेगी। हमें सिर्फ इसी पे रखना। अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो ना, तो अपनी बॉडी में दवाओं की लेने की उसको कम कर दो। आईजीडी बढ़ने की बनेगी। अब आईजीडी डिवाइड होना शुरू होगी। आईजीडी डिवाइड हो रही है, बहुत सारी आईजीडी बन रही। अब इतनी सारी आईजीडी बनती हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इस बैक्टीरिया को मारती हैं। अगर आप इसके सपोर्ट में मेडिसिन लेते हो तो मेडिसिन से 2 दिन में आप ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर आप सिर्फ इस पर रखते हो तो आप 5 दिन में ठीक हो गए। 5 दिन तक आप बेड पे लेटे रहोगे उतनी देर में, क्योंकि आपको फीवर चल रहा होगा और आपकी बॉडी अकेले खुद काम कर रही होगी, विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एनी ड्रग्स या एनी मेडिसिन। तो इसलिए कहते हैं ये जो इम्यूनिटी होती है बच्चों की कहलाती है एंड ये क्या नाम है, सेल मीडिएटेड। और इसके ह्यूमोरल। और इसके अंदर क्या होता है, एक मज़े की बात बताऊँ, जब ये फिक्स हो जाता है ना तो एक मेमोरी बन जाती है, ठीक है। आपको बताया था, अभी मैंने T सेल्स क्यों लिख दिया, सॉरी बच्चों, ये B सेल्स की वजह से होती है, पता नहीं आज मेरा दिमाग नहीं चल रहा, ठीक है। तो मेमोरी इस तरह से होती। तो ये आईजीडी जो है ये बेसिकली मेमोरी सेल्स बनाती। फिर ओवरऑल ये जो B सेल्स होते हैं मेमोरी बना देता है कि भाई इसके अगेंस्ट ये वाला एंटीबॉडी काम करेगा इसके अगेंस्ट, तो ये मेमोरी होती है। अब कभी भी 10-15 साल के बाद इस तरह का बैक्टीरिया दोबारा आता है, तो इसलिए कहते हैं कि अगर एक दफ़ा चिकन पॉक्स होता है दोबारा नहीं होता, यानी उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद होती है बच्चों सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड में ना बच्चों याद रखिएगा कि कोई ये नहीं होता कि वो बन रही है। एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि सेल मीडिएटेड में ये हमारे पास आ गया क्या, एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया आ गया। जैसी बैक्टीरिया का एंटीजन मौजूद है, ये एंटीजन इसका, ये एंटीजन इसका। अब होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जैसे एंटर होता है ना, इसके पास एक चीज़ होती है MHC, 2 होते हैं, MHC1, MHC2। MHC स्टैंड्स फॉर मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी क्लास 1 और 2। बुक में लिखा हुआ, एक दफ़ा देखिए बुक को। उम्मीद है यहाँ के MHC1 लग गया, यहाँ के MHC2 लग गया, सही है।
यानी कि ये वो MSc 1 और 2 का मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि ये हथकड़ियाँ हैं, ये चोर हैं, उसके हथकड़ियाँ लग गई। जैसे ही हथकड़ियाँ लगती हैं ना, तो आपको ये बात मालूम है, मैं बता चुका हूँ कि ये वाला केस, ये हेल्पर टी सेल घूम रहा होता है। ये टी सेल्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ ना आपको, सेल मीडिएटेड हेल्पर टी सेल बोलते हो। अभी ये क्या है? हेल्पर टी सेल में 2 होता है, CD4 CD8। हमेशा देखिएगा CD4 जाके जुड़ता है MHC2 के साथ, और CD8 जाके जुड़ता है MHC1 के साथ। सही है। CD क्या है? CD स्टैंड फॉर क्लास डिफ्रेंसिएशन। हथकड़ियाँ लगी हुई थी, MHC1 भी लगी हुई थी, 2 भी लगी हुई थी। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ ऐसे देख ली बच्चों, यहाँ देखिएगा ज़रा, कि इसके साथ जाके कौन लग जाएगा? CD8। इसके साथ जाके कौन लग जाएगा? CD4। सही। इतनी देर में होता यह है कि ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं भागते हुए आते हैं, और फ़ौरन जब जैसे ही लगते हैं ना, तो ये कुछ केमिकल रिलीज़ कराते हैं। ये केमिकल कहलाते हैं लिम्फोकाइंस। ये इसको रिलीज, फ़ौरन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आते हैं और मारना शुरू कर देते हैं इसको। किसको? ये देखो, मार दिया इनको। मारने का कहते हैं और बैक्टीरिया का मैं और मारूं। सप्रेसर कहता है वो भाई अब सब खत्म हो गए, तुम क्या हो जाओ, तुम रुक जाओ। तो ये सप्रेस कर दिया जाता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क, दिस कॉल्ड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक और दफा बता, बैक्टीरिया है 2, ठीक है, 2 बैक्टीरिया आ गए या एक आ गया, चलो मैंने 2 समझा, 2 ही देख लें। 2 बैक्टीरिया, एक पे आके 1 लग गया, एक पे आके 2। अभी क्यों 1 2 लगता है ये आपकी बुक में है नहीं, बहुत आगे की बात हो जाएगी। आपकी बुक में तो CD4 CD8 भी नहीं है, तो मैंने बता दिया आपको। तो होता ये है कि आपने कहा कि ये हमारे पास एक बैक्टीरिया के ऊपर एंटीजन के यहाँ पे लग गया MSc1 या लग गया MSc2। MSc1 बाइंड करता है CD8 के साथ, MSc2 बाइंड करता है CD4 के साथ। याद कैसे करेंगे? 8 1 जा 8, 4 2 जा 8। हमेशा याद रखिएगा, 4 2 जा 8, तो 8 1 जा 8। सही है। 2 नंबर तरीके हैं, याद कर लेना भाई, मैंने भी ऐसे याद किया था। तो ये 4 जो 2 के साथ बाइंड करेगा, 8 1 के साथ जाके बाइंड करेगा। ये जैसे ही हुआ होने के बाद ये केमिकल रिलीज़ कराते हैं लिम्फोकाइन। लिम्फोकाइंस जैसे ही रिलीज़ होंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उठता है और फ़ौरन इनको आके मार देता है। जैसे ही मारता है, तो मारने के बाद जो है सप्रेसर बोलता है वो भाई सब मर गए हैं, बस कर दो। तो ये कहलाती है क्या? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आखिरी एक चीज़ होती है प्राइमरी इम्यूनिटी, एक चीज़ होती है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर आया, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी इम्यूनिटी। वो होने के बाद अब जब एक दफ़ा इन्फेक्ट हो गया, अब 10 साल के बाद दोबारा वही वायरस या उसी तरह का उसी फैमिली का वायरस आया आपकी बॉडी के अंदर, तो वो जो उस वक्त आपकी बॉडी इम्यूनिटी करेगी, दैट इज सेकेंडरी। प्राइमरी ज़रा स्लो होती, सेकेंडरी ठक बहुत फास्ट होगी। क्यों फास्ट होगी? इसकी वजह यही है कि भाई पहले आ चुका है बॉडी प्रैक्टिस में, बॉडी को पता है पहले आ चुका था, मेमोरी बन चुकी है उसके अगेंस्ट। दिस इज प्राइमरी सेकेंडरी। फिर हम क्या करते हैं बच्चों? इम्यूनिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होती है दैट इज कॉल्ड द नेचुरल, नहीं सॉरी, एक होती है बच्चों दैट इज कॉल्ड द एक्टिव, और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव 2 तरह की होती है बच्चों, एक होती है नेचुरल, फिर यहाँ पे होती है आर्टिफिशियल। यहाँ भी 2 तरह की होती है, नेचुरल और होती है बच्चों आर्टिफिशियल। तो ये 2 तरह की हो गए। अच्छा, अब और देखें और क्या होता है। और ये होता है बच्चों कि एक्टिव नेचुरल ये होता है जो अभी तक जितनी इम्यूनिटी पड़ी है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव नेचुरल। एक्टिव आर्टिफिशियल क्या होती है बच्चों? जो वैक्सीन के ज़रिए हो रही है। कि आर्टिफिशियल, आपने एक वैक्सीन पता है क्या होती है? आपने एक इंसान के अंदर, अब पोलियो वायरस है, पोलियो की वैक्सीन क्या है पता है आपको? पोलियो वायरस है, मिसाल है, समझे, दिस इज द पोलियो वायरस, स्फेरिकल शेप होता है ना। आपने इस पोलियो वायरस के अंदर से जो है वो वायरुलेंट कैरेक्टरिस्टिक निकाल दी, इसको निकाल के बाहर फेंक दिया। चलो भाई ये बाहर फेंक दिया। जैसे इसको निकाल के बाहर फेंका ना, अब पता है क्या? अब होता सिर्फ और सिर्फ ये कि जैसे हमने इसको निकाल के बाहर फेंका, तो फेंकने के बाद आपने ये वाला, अब ये इस फॉर्म में हो गया होगा। ये अभी भी पोलियो वायरस ही है, बट ये वायरस डिजीज़ कॉज नहीं करवाएगा। जब ये वायरस डिजीज़ कॉज नहीं कराएगा, तो उसको उठाया आपने, उठा के किस में डाल दिया? ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन की बॉडी समझती है ओहो ये तो बड़ा डेडली डिजीज़, इसको मार दो। उसको मारने के बाद इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और बॉडी मेमोरी बना देती है। अब असल वायरस भी एंटर होगा ना, तो बॉडी बोलेगी ओहो ये तो पहले भी आ चुका है। समझ आई बात? तो ये बॉडी बोलेगी यार ये तो पहले भी आया था, लेकिन पहले किस फॉर्म में आया था? नॉन वायरुलेंट। अब किस फॉर्म में आया? वायरुलेंट। तो बॉडी इन दोनों को एक ही जगह समझेगी ना, क्योंकि है तो दोनों एक ही फैमिली के। पैसिव नेचुरल क्या होता है? मदर जो है बेबी के अंदर जो दे रही है ब्लड के थ्रू इम्यूनिटी, दैट इज पैसिव नेचुरल। पैसिव आर्टिफिशियल क्या? ये वो है, क्या नाम है, पर्सन टू पर्सन। अगर मुझे एंटी रेबीज़ लगा हुआ है इंजेक्शन, तो मैं अगर किसी को ब्लड देता हूँ तो उसकी बॉडी में एंटी रेबीज़ की वैक्सीन हो जाएगी। तो ये पूरी हमारे पास है।
रही बात लिम्फेटिक सिस्टम का एक लिंक मैं आपको यूट्यूब का भेजूंगा, उससे देख लीजिएगा आप लोग, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर यहाँ आपका माइंड अप होगी।